नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 12वां अध्याय के अंतिम पड़ाव पे कल 16वां 17वां किया था, उसको संक्षेप में देख करके आगे चलते हैं। 16वें में कहा अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यह सह मद्भक्तः मे प्रियः। क्वालिटी अपने भक्तों के बारे में उनके जो विशेषण है, जो अपेक्षा जीवन भर अपेक्षा जीवन जीता है उसको अपेक्षी कहेंगे, है ना। लेकिन ये निरपेक्ष होने से अनपेक्ष, किसी प्रकार की शरीर संबंधित इंद्रियों संबंधित विषयों को जो स्पृहा होती उससे वो रहित, शुचि ही अंतर और बाहर की जो पवित्रता वो हमेशा बनाए रखता है। क्योंकि जितने दूसरों के बारे में हम लोग विपरीत चिंतन करेंगे उतनी खुद ही अशुद्ध हो जाओगे, अपवित्र हो जाएंगे। और जितनी दूसरे के बारे में अच्छे गुण और उसका बखान करेंगे, भावना को अच्छी रखेंगे, तो वो अपने आप ही मन अपना पवित्र रहेगा। और बाह्य सूची कहीं भी आलसवशात ऊपर तो खूब अपने आप को सजाएगा, लेकिन कभी अंदर की जो शारीरिक जो सूची है उसको जो नहीं रखता है तो वो तो अशुचि होता, लेकिन ये हमेशा अपनी बाह्य पवित्रता भी बनाए रखता है। सूची ही दक्ष, सही समय पे सही निर्णय लेने की जो क्षमता है, चातुर्य है, उसको दक्ष कहा जाता है। उदासीन, और जितनी दुनिया की चीजें हैं उसके अंदर कहीं आकर्षित होकर के नहीं रहता है, सबके साथ रहते हुए भी उनके प्रति उदासीनता, मतलब कहीं भी आकर्षण नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं। गतव्यथा, व्यथा सभी जानते हैं कि एक प्रकार की पीड़ा, और पीड़ा ही प्रकार का भय का कारण बन जाता है। तो जिसका भय निकल गया है उसको कहेंगे निर्भयः। और त्यागी, कौन से त्यागी? जिन्होंने अपने सकाम कर्म करके जो किसी फल के लिए हमेशा प्रयत्न करने वाला, हमेशा नई नई चीजें प्रारंभ करने वाला, ऐसा व्यक्ति सो कहा गया सर्व आरंभ। आरंभ होते किसी कार्य को किसी फल की इच्छा के लिए, तो उन सभी के प्रति अपनी एक प्रकार से त्याग की भावना रख करके कर्म करेगा, लेकिन किसी सकाम के लिए नहीं, किसी प्राप्ति के लिए। इसलिए त्यागी मन से उसने फल का त्याग किया। यह सह में भक्त अतीव प्रिय, ऐसा भक्त मेरे लिए प्रिय है। 17वें में कहा कि कभी भी जीवन में उतल पुतल तो होती रहेगी, शुभ होगा, कोई चीज की प्राप्ति होती है, प्राप्ति में हर्ष रहित, न हर्षति न हृष्यति। और प्रतिकूलता प्राप्त होने पर उसके प्रति द्वेष नहीं करेगा। और कोई वस्तु का अगर वियोग हो गया तो उसके बारे में शोक नहीं करेगा, न सोचती और न कांक्षति। किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमेशा एक बड़ी एक कामना बनी रहती है। वो नहीं तो मन में एक प्रकार की क्या कमी बनी रहती, लेकिन वो नए चीजों को न चाहने वाला, न कांक्षती। और शुभ अशुभ, जीवन में दोनों परिस्थितियां आती है, शुभ और अशुभ। वो जो है दोनों को, उन कर्मों को दोनों को भी वो त्यागने वाला, मतलब किसी प्रकार से कोई अगर हम मेरी प्रशंसा करता है, कोई मेरी निंदा करता है, तो शुभ कर्मों का भी त्याग, मतलब शुभ मतलब जो मुझे आगे चल के बंधन में डालेंगे, और अशुभ कर्म तो उससे होगे ही नहीं। इसलिए दोनों के लिए परित्यागी, भक्तिमान, और केवल दिखावा नहीं, अंदर से
भक्ति से ओतप्रोत, पूर्ण भक्ति से भरा हुआ। हाँ, भक्ति ही अस्य स्थिति भक्तिमान। धनवान बुद्धिमान होता है ना, वैसे भक्तिमान। तो उसमें भक्ति में कोई भी कमी नहीं। यह समे प्रिय, ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। भगवान अपनी एक एक चीज को बता रहे कौन से भक्त मुझे प्रिय है। 18वां, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। उसी क्वालिटी को, उसी भूषण को यहाँ पे उजागर करे। सम समः मित्रे च शत्रौ च, शत्रु में, शत्रुता में, मित्र में, सप्तमी। तो तथा मानापमानयोः, मान और अपमान में कैसे है, समः। किसी प्रकार से शत्रुओं के लिए एक अपना कहा जाता है कि जिसका कोई शत्रु नहीं, क्यों शत्रु तो आपके हित के लिए नहीं, आपके स्वार्थ के लिए आप कुछ करने जाओ तो अगला शत्रु बन जाता है। नया बिजनेस चालू करो तो जिसका पहला बिजनेस हो अपने आप ही आपका शत्रु बन जाता है। यार ये नया आ गया, मेरे इसमें स्खलन डालेगा, तो इसलिए कोई नहीं तो प्रारंभ करना नहीं उसको। मित्रे, जिसके अंदर अगर मुझे बहुत मित्र मेरी प्रशंसा करते हैं, उसके अंदर वो अपने आप को भूलेगा नहीं वो। तो दोनों परिस्थितियों में समान, शत्रौ च मित्रे च। और कोई बहुत बड़ा आपका सत्कार करता है, प्रशंसा करता है, मान, और कहीं आकर आपको मान नहीं दे करके अपमान करता है, तो भी उसके अंदर कहीं भी मन में थोड़ी भी कहीं किसी प्रकार का वो दुख नहीं करेगा। मान अपमान यो हो, सप्तमी का द्विवचन। तो शत्रु और मित्रीय सप्तमी का एक वचन। तो शत्रुता में, मित्र में, मान में और अपमान में उनको समः। और कहते शीत उष्ण सुख दुखेशु समः। शीत, अभी अब नॉर्थ में अभी समय अच्छी लहरें शीत की, इसमें ठंडी है ना। तो सर्दी में, अरे कब कई लोग तो यहाँ से साउथ जाते हैं कि यहाँ से सर्दी से हम लोग पीछा छोड़ दे, है ना। तो उससे वो कि भाई, लेकिन जिनके पास में है कि नहीं हम तो गर्मी सर्दी सब सहन करेंगे ताकि हमको किसी प्रकार की ये नहीं हो कि हम सर्दी सहन न कर सके, फिर गर्मी है तो फिर कहीं बर्फ की जगह चले गए, ऐसी नहीं। तो जहाँ पे शीत के समय, गर्मी में सुख मिलता है, और गर्मी के समय क्या होता है, गर्मी के समय इसमें क्या होता है, दुख होता है। तो इसलिए दोनों जो है विपरीत परिस्थिति में आपको सुख और दुख देते हैं। तो सर्दी में सर्दी से दुख मिलता है, और गर्मी में सर्दी से सुख मिलता है, लेकिन दोनों के अंदर समान है। क्यों, ये आगते स्वागतम कुर्यात, जो मौसम है वो आएगा जाएगा, बदलता रहेगा, लेकिन मैं अपने आप को उससे परे रखता हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए उनका स्वागत है, ये आएंगे और जाएंगे। तो इन दोनों के अंदर जो समान रहता है। तो शीत कभी दुख देता है, कभी सुख देता है। उष्ण कभी सुख देता है, दुख देता है। तो उसके अंदर कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, और अपने आप को समान बना के रहेगा, है ना, समः। इसलिए प्लूरल दिया। दुख, कितने सारे दुख है आपके पास, तो कई उसके अगणित, इसलिए दुखेशु बहुवचन है। सुख दुखेशु, हाँ, कभी शीत सुख देगा, कभी शीत दुख देगा, इसलिए कहा प्लूरल में दुखेशु। और
संग विवर्जितः। संग मतलब एक प्रकार की आसक्ति, एसोसिएशन, जिसके अंदर आदमी आराम से उसके अंदर फंस जाता है। इसलिए कहा जाता है संगति का जो दोष है बहुत बड़ा दोष है, और उसके लिए आप सत्संग करते हो तो वो तो आपके लिए बहुत बड़ा सुकून मिलता है। तो इसलिए शंकराचार्य के सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, तो वो संग करो, लेकिन ऐसा संग न करो कि जिससे कि आप अपना खुद का ही पतन कराओगे, चाहे समाज के सामने अथवा खुद अपने उस व्यक्तिगत के सामने खुद का जो है पतन हो जाएगा। इसलिए विवर्जितः, उससे एकदम इस तरह के संगों से वो अपने आप को बिल्कुल अलग रखने वाला। इस प्रकार से शीत उष्ण सुख दुखेषु समः, मानापमानयोः समः, और शत्रु मित्रे च समः। इस प्रकार से मेरा भक्त अपने आप को अलग रखता है, उस परिस्थितियों से कभी वो प्रभावित नहीं होता, और ऐसा भक्त जो है मेरा मुझे बहुत प्रिय है। तो संगवर्जितः समः, समान रहने वाला। 19वां, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्टः येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान में प्रियः नरः। स नरः प्रियः में, मेरे लिए, उन्हें जिसके अंदर तुल्य, ऊपर समा का आता है, यहाँ पे तुल्य मतलब समान, इसमें मेरी स्तुति करने वालों के लिए भी समान है और मेरी निंदा करने वाले के लिए भी वो समान है। क्यों? तो भाई निंदा करना भी एक बहुत, अगर हम उस समय तरह से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कमियों को कोई निकालता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मैं क्या कहाँ कम हूँ और कहाँ गलत हूँ। महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि वो तो कोई भी मेरी निंदा करता है मेरे पड़ोस में होना चाहिए, निंदकाचे घर असावे शेजारी, मेरे पड़ोस में रहे ताकि मेरी कमियां वो निकालता रहे, मुझे दिखने की जरूरत नहीं, अपने आप वो उजागर करता रहेगा। और कोई अगर मेरी निंदा करके खुश होता है, मैं दूसरों को कितना खिलाऊं पिलाऊं सत्कार दूं तो वो उतना खुश नहीं होता, लेकिन आपकी अगर कोई निंदा कर करके खुश होता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा, आप तो खुश, तो किसी को खुशी दे रहे, तो वो अगर खुश हो रहा है तो आप खुश हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे निंदा करने से कोई खुश होता है तो वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए उस व्यक्ति का वही देखना है कि वो उसके लिए भी समान तुल्य निंदा और स्तुति ही, कोई स्तुति करता है तो भी उसके लिए बहुत फूलना नहीं, क्योंकि कोई ऊपर चढ़ाएगा और कभी नीचे गिराएगा, इसलिए उसके लिए भी आपको फूलने की जरूरत नहीं है। तो स्तुति निंदा तुल्य। और जीवन में हम अधिक अधिक बोलने वाले होते हैं ना, बोलते जाओ है ना, कोई अरे तेरा मुंह अगर मिट्टी का होता टूट जाता, लेकिन बोलते जाते हो। इसलिए सबसे ज्यादा अपनी शक्ति अगर आपको संभाल के रखनी है ना, तो क्या करना चाहिए, अपने आप को कम मात्रा में बोलो, बहुत आवश्यकता है उतना ही आप अपने वाणी का प्रयोग करो। तो कई लोगों को अधिक अपना विद्वत्ता दिखानी हो, कुछ करना है तो अपने आप को बोलते जाएगा। शास्त्र कहते हैं जो कम बोलने वाला है तो बहुत गंभीर रहता है, और जिसको थोड़ा फार आता है तो अपना
प्रदर्शन करने के लिए वो तैयार होता है। तो एक जगह शास्त्रकार ने कहा कि देखो समुद्र में मछली होती है ना, किसी बड़े जलाशय में, बड़े-बड़े तालाब में, तो वो मछली जो बड़ी होती है तो बहुत अंदर रहती है ना, पानी के अंदर। हाँ, तो उसने बहुत सुंदर कहा है, अगाध जल संचारी, एकदम गंभीर पानी में रहने वाली जो मछली होती है, अगाध जल संचारी रोहितो न विचाल्यते। उसको अगर आप उस्काओ तो भी वो वहां से हिलेगी नहीं, ऊपर आएगी नहीं। रोहितोपि न विचाल लेते। लेकिन वो दूसरी छोटी सी मछलियां होती है ना, वो कहते हैं कि वो गंडू का जल मात्रे पी, छोटा सा अगर जलाशय उसके अंदर शफरी फरफराए थे, वहां कूदती रहेगी है ना, अपना अस्तित्व वहां दिखाती रहेगी कि मैं यहाँ हूं करके। तो अगाध जल संचारी रोहितोपि न विचार लेते, गंडुत गंडुष जल मात्रेपि शर्परी फरफरायते। ऐसे विद्वान लोगों ने कहा, जो जिसके पास में अ, अपनी जो गंभीरता है वो कभी भी लोगों के सामने बार बार अपनी चीजों को प्रकट नहीं करेगा, और जिसको थोड़ा फार आता है कुछ अपना प्रदर्शन करना हो तो वो कहीं जहां भी गया तो अपना ज्ञान बांटने लग जाता है ना। तो इसलिए उससे तो सबसे बढ़िया है आप अपने आप को मौन रखो, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि आप वहीं अपना मुंह खोलना चाहिए, आपको वहां सच में बोलना चाहिए, और वो चाहते हैं सुनने वाले आपको सुनना चाहते हैं। तो केवल जाकर के आप अपने आप को बताने की जरूरत नहीं। आप जितना मौन रहोगे उतना आप अपने वाणी की शक्ति बना के रखोगे। तो मौनी कुछ भी अपनी चीजें जो है उजागर करने की जरूरत नहीं। संतुष्टः येन केन चित, जो भी प्राप्त होता है उसके अंदर वो हमेशा संतुष्ट रहता है ना। जैसा जिसका जिस समय में आपको जो है समय के पहले कोई चीज नहीं मिलेगी, और जो मिलने उससे बढ़कर, उससे ज्यादा बढ़कर नहीं मिलेगी। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जो कहते हैं हम लोग। इस प्रकार आपको इसमें से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं, तो जो भी मिलेगा उसके अंदर वो संतुष्ट है। अनिकेतः, निकेतः कहते घर को, अपने निवास को। अनिकेतः जो जिसके लिए कहते कि कोई घर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल वो सड़क पे ही रहता है, रोड पे नहीं। देखिए कई लोगों का मकान बनने का एक सपना होता है, और मकान के लिए पूरा दम लगा करके जो है मकान बनाएंगे, बहुत सुंदर मकान बनाते हैं, लेकिन मकान बनाओ रहो उसके अंदर लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से अपने ग्रह को रखते हो ना, ग्रह लक्ष्मी होती है। लेकिन ऐसा घर बनाओ जिससे कि वो आपका आपके लिए क्या बन जाए, अहंकार का कारण बने। जहां भी जाओ तो आपके खोपड़ी में वो घर ही, अरे बाप रे मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने वो बनाया। इसलिए उससे तो बढ़िया है कि आप सामान्य अपने घर में रहो, जिससे कि आपको अहंकार का शिकार बनना न पड़े। इसलिए ये व्यक्ति भी रहता है। हाँ, और खास करके साधु के लिए कहा कि अनिकेतः, जहां जाएगा वही आप उसका मकान है, और बहुत ज्यादा वो अपना कहीं बना करके नहीं रहता। तो अनिकेतः अपनी मतलब कहने का मतलब कोई उसकी आसक्ति नहीं, निरासक्त होकर के अपना जीवन जीता है। तो अनिकेतः स्थिति स्थिर मति ही, है ना? और मन में चंचलता नहीं, हमेशा स्थिरता बनी है। स्थिरः मति, खास करके अपने अध्यात्मता के लिए, आध्यात्मिक अपने जीवन के लिए बहुत स्थिरता होनी चाहिए। चमत्कार के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन अध्यात्म में चमत्कार का कोई स्थान नहीं है ना। मुझे दूसरों को प्रभावित कर करके मैं अगर अपने आप को बड़ा करना चाहता तो वो बड़ापन ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो इसलिए आप अपने आप में स्थिरता रखोगे तो वहीं आपकी मति क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इसलिए जिसके जीवन में अस्थिरता का कोई उसके लिए किसी प्रकार का माध्यम नहीं, तो वो स्थिर मति ही भक्तिमान नरह में प्रिय, और जिसके पास में
पूरी ठसाठस भरी हुई भक्ति, मतलब उसका हर चीज जो है श्रद्धा के साथ ही किया करता है, न कि अश्रद्धा। तो अश्रद्धा का कोई स्थान ही नहीं। तो इसलिए भक्ति योग है ना, इसलिए इसका हर जगह कहा कि भक्तिमान, जिसके पास में पूर्ण रूप से भक्ति भरी हुई है। तो तुल्य निंदा स्तुति ही समान है, निंदा जिसके लिए और प्रशंसा जिसके लिए। मौनी जो अधिक, जरूरत से अधिक अपनी वाणी का उपयोग नहीं करता, और संतुष्ट है, जो भी उसको प्राप्त होता है, अपने कर्म का फल उसको प्राप्त होता है, उसके अंदर संतुष्ट है। और अनिकेतः, जहां जैसा उसको रहने के लिए स्थान मिलता है उसके अंदर, उसमें भी वो अपना स्थान मानता है। मतलब अपना खुद का जो है वो इतना ऐसा मकान नहीं बनाएगा जिससे वो आसक्ति का कारण बने। स्थिर मति ही, और अपने आध्यात्मिक साधना के अंदर उसकी मति एकदम स्थिर है, कहीं वो विचलित नहीं होता, दूसरों को देख करके विचलित नहीं होता। और ऐसा भक्ति वाला नर व्यक्ति जो है, मैं प्रिय, मुझे बहुत प्यारा है, भगवान कह रहे। आखिरी वाला 20वां श्लोक। एतु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। एतु धर्म्य अमृतम इदम यथा उक्तम पर उपासते श्रद्धानाः मथ परमाः भक्ताः ते अतीव मे प्रियाः। ते जनाः भक्ताः मे न तो प्रियाः बल्कि अतीव प्रियाः, मुझे बहुत प्यारे हैं। ये तो हाँ, इदम अमृतम धर्म्यम यथा उक्तम, जो मैंने यथा उक्तम जैसा कहा है। क्या कहा है? इदम, ये जो आपके सामने इस इस अध्याय के अंदर जो भक्त के जो लक्षण है, किस प्रकार का भक्त मेरे मेरे ज्ञान के लिए, मेरे रूप के लिए, मेरे भक्ति के लिए हमेशा लगा रहता है। और वो क्या है? अमृतम धर्म्यम, धर्म से भरा हुआ। धर्म मतलब एक प्रकार से यहाँ पे अपने जीवन की जो कीमत है, वैल्यू है ना, जो धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करता है ना। धर्मेण ओतप्रोतम धर्म्यम, धर्म्यात् अनपेतम धर्म्यम तद अमृतम। फिर अमृत कैसे कहा गया? क्योंकि जिससे हमें अमृत की प्राप्ति होती है, अमृतत्व हेतुत्वात्। भाष्यकार कहते हैं जो अमृत तो पाने के लिए मुझे कारण बनता है, इसलिए कहा गया है अमृतम। हम सभी लोग क्या है? मरण धर्मा है, मतलब एक दिन आए एक दिन अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए इस शरीर जो है मृतमय, इसलिए हम लोग मर्त्य है। लेकिन यहाँ आकर के हमको इस मृत शरीर के अंदर भी अमृत की प्राप्ति होती है ना। अपने ये अपना ये जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, उसके अंदर आपने सुना होगा, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुक्षीय, माँ अमृतात, मेरी रक्षा करे। ऐसे इस मृत शरीर से मेरी रक्षा करे, लेकिन एक दिन जाऊंगा तो सही, लेकिन मुझे अमृत से वंचित न रखे। माँ अमृतात, अमृत मतलब मेरे जीवन का जो ज्ञान है, जो मुझे यहाँ होकर के अमर होना है, जो अमृतत्व मुझे पाना है इस जीवन में, अन्य योनियों में मुझे उसकी कहीं भी संभावना नहीं, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। वहां तो
भोग है, लेकिन यहाँ पे मुझे योग मतलब मैं एक प्रकार से जुड़ सकता हूँ, आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, तो वही मेरे लिए अमृत है। तो माँ अमृत, अमृत से मैं वंचित न रहूँ, वहाँ प्रार्थना होती है माँ मृत्युंजय मंत्र में। और यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि इस गीता के माध्यम से इस 12वें अध्याय में धार्मिक ये जो अमृत जो मैंने इदम अमृतम यथा उक्तम पर्युपासते, उसका जो क्या करता है, उपासना करता है कोई भी भक्त, पर्युपासते, अच्छी तरह से उसकी उपासना करता है, साधना करता है। कैसे? मनमानी से नहीं, यथा उक्तम, जैसे शास्त्र में कहा गया। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्ये, हाँ, क्या कार्य है, क्या त्यागने है, क्या करने योग्य है, उसके लिए हमें अपने मन से नहीं बल्कि शास्त्र से, आचार्य से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। जिसे कह रहे यथा उक्तम का अर्थ क्या हुआ? उक्तम अनतिक्रम्य, जो कहा गया है उसका अतिक्रमण न करते हुए, जैसे कहा वैसे ही हम अगर करते हैं अपने जीवन में, जो साधना करते हैं अपने जीवन में, तो अवश्य ही हमें उस अमृत की प्राप्ति होगी। तो इसलिए यथा उक्तम परि उपासते, अच्छी तरह से उसकी उपासना करता है। और केवल मात्र करने के लिए नहीं, उसके अंदर क्या हो? श्रद्धा भी हो। श्रद्धानाः, है ना? पूर्ण रूप से श्रद्धा से भरा हुआ। संतः मत्परमाः, और अहम एव परम अक्षरम, जिनके लिए मैं ही उनके लिए परम हूँ। तो श्रद्धा से ओतप्रोत हो, श्रद्धा से भरा हुआ हो, श्रद्धा धाना, जिसके जीवन में जिसने धारण की क्या? श्रद्धा। श्रद्धानाः मत परमाः, और मुझे ही श्रेष्ठ मानने वाले, ईश्वर को ही श्रेष्ठ मानने वाले, ऐसा, ऐसे कौन? एक दो नहीं, भक्ताः, अनेक जो भक्त है, ऐसे श्रद्धा वाले भक्त है। और वो मेरे लिए कैसे? केवल प्रिया न प्रिया बल्कि अतीव प्रिया, वो मुझे बहुत प्रिय है ना। इसलिए कहा जाता है ना, वहां पे पहले हमने देखा चतुर्थ अध्याय में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम। वहां का है तो भक्त सारे मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, उदार है मेरे लिए, लेकिन जो ज्ञानी होता है तो मुझे बहुत ज्यादा क्या है, मेरा तो आत्मा ही मानो। इस प्रकार यहाँ कह रहे, ऐसे जो भक्त है, भक्ताः में अतीव प्रिया, मुझे बहुत प्यारे है, क्योंकि इस गीता के अंदर बताया हुआ जो धार्मिक अमृत है, उसकी उपासना करते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं, और मुझे ही श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे बन करके जो लोग मेरा मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। इस प्रकार से ये जो है 12वां अध्याय 20 श्लोकों का या हम लोग समाप्त करते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने गीता के जो 3 षटक है, 18 में 3 षटक बन जाते, 6 6 6, इससे हमने 2 षटक जो यहाँ पे पूरे किए हैं। तो हर षट के बाद में हमने सोचा था कि हम लोग क्या करते हैं कि उसकी एक बार अर्चना करते हैं और उसकी फिर आरती करते हैं। तो ये जो हम लोग इसकी गीता के भी 108 नामों की अर्चना है, उसके नाम है ना? कई सारे विद्वानों ने वो खोज करके उनके नाम निकाले, तो उसकी अर्चना होती है भगवद गीता की। तो वो अर्चना हम लोग आज नहीं कल करेंगे, और आरती भी करेंगे, ताकि हम लोग परसों के रोज जो है, जो गीता का पारायण होगा उस समय उसकी अर्चना भी होगी, आरती। तो कल इसकी हम लोग अर्चना और आरती भी करेंगे। तो अब ये 3 श्लोक साथ में बोलते हैं, 18 19। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः।
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।